गुरु भाई गुरु बहना कथा सुनाने आए हैं। कृपा करके कथा को ध्यान से सुनिएगा। ध्यान से सुनने से ज्ञान मिलता है। आधी अधूरी कथा नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि शिव गुरु का अपमान होता है। पूरा कथा सुनने से कथा के रहस्य के बारे में पता चलता है और ज्ञान भी मिलता है कि कथा में क्या बताया गया, क्या समझाया गया। कुछ गुरु भाई गुरु बहना आधा अधूरी कथा मोबाइल चालू करके सुन लेंगे, आधा कथा टीवी में सुन लेंगे, उसके बाद बंद कर देंगे। ऐसी बात नहीं है। समय निकाल के देखिए। जरूरी नहीं है कि काम छोड़ के देखिए। काम कर लीजिए, फुर्सत में समय निकाल के आराम से बैठ के कथा सुनिए, ताकि पूरा कथा आप सुन सकें और आपको ज्ञान मिल सके। अगर मेरा ये कथा आपको अच्छा लगेगा तो कमेंट में लिख के जरूर भेजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी नया नया वीडियो कथा डालती हूँ अपने चैनल पर आपके पास पहुँचता रहे। आप हमारे कथा को ऐसे देखते रहे, अपना प्यार देते रहे। एक गांव में एक गरीब किसान रहता था, जिसका नाम भोला था। वो भोला शकल से भी भोला था और अकल से भी भोला था, क्योंकि वो ऐसा सीधा इंसान था कि जो कोई कहता था उसी को मान लेता था। लेकिन भोला के अंदर एक खूबियां थी कि प्रतिदिन महादेव के मंदिर जाता था, एक लोटा जल चढ़ाता था और महादेव का पूजा करके ही भोजन करता था। जब तक महादेव का भोग नहीं लगा लेता था, पूजा नहीं कर लेता था, वो कभी भोजन नहीं करता था। भोला भले था, थोड़ा बुद्धि का कम भले था, लेकिन उसके पास इतना अक्ल था कि महादेव का पूजा करना चाहिए, महादेव के अपना गुरु बनाना चाहिए, महादेव को शिष्य था वो। भोला इतना गरीब था कि उसके पास खाने पीने का तक कुछ नहीं रहता था। खाली एक लोटा जल लेकर महादेव के पास जाता था। न फूल, न पत्ती, न भांग, न धतूर। और महादेव वो एक लोटा जल से बहुत खुश रहते थे भोला पर। भोला एक दिन गया सेठ के पास। उसी के गांव में एक सेठ रहते थे। भोला उनके पास, सेठ के पास गया। बोला, सेठ जी, हमारे घर में भोजन नहीं है, कुछ अनाज दे देते तो आपके मैं मेहनत मजूरी करके वो अनाज का पैसा चुका देते। सेठ ने बहुत गुस्सा करा और भोला को डांट के खदेड़ दिया। बोला, तू जैसे पागल इंसान हमारा कर्जा कैसे चुकाएगा? मैं तुझे अनाज नहीं दूंगा। तू महादेव का पुजारी है, बड़ा महादेव का भक्त बने फिरता है, तो जाके महादेव से मांग, वो तेरे को भोजन देंगे, वो तेरे को रहने का ठिकाना देंगे। क्योंकि भोला एक झोपड़ी में रहता था। माँ बाप बचपन में गुजर गए थे, अकेला लड़का था, अकेले रहता था। भोला चला आया घर आके एक लोटा जल लिया, महादेव के मंदिर पहुंच गया और मंदिर पर जाके महादेव के जल चढ़ाया, पूजा किया, लेकिन कुछ मांगा नहीं। उसकी आदत थी, महादेव से कुछ नहीं मांगता था। वो कहता था, सोच उसका ये था कि एक नगदी जो हमारे किस्मत में लिखा होगा तो महादेव जरूर देंगे। महादेव से कुछ मांगा नहीं। हाँ, वहां पर कुछ पर प्रसाद था, कुछ सीधा पिसान चढ़ा था, तो जो पुजारी मंदिर के थे उसको वही दिन दे दिए। बोले, भोला खाना पीना खाया है? बोला, नहीं, कुछ था ही नहीं, बनाऊं क्या? पुजारी ने बोला, ये अनाज है, ये राशन है, तुम ले जाओ, जितना दिन चलेगा अपना खाना, जब कम पड़ेगा तो यहाँ चढ़ावा चढ़ता, फिर आना बताना, फिर मैं यहाँ दे दूंगा। अब देखिए महादेव का दया, किसी न किसी बहाने से तो उसको कुछ मिला। भोला क्या किया, लेके घर गया, खाना बनाया, खाया, फिर दूसरे दिन जल चढ़ाने आया। उस दिन पुजारी नहीं आए थे, पुजारी कहीं चले गए थे मंदिर खोल के। भोला जाके मंदिर में देख रहा है कि खूब ज्यादा, जैसे अगरबत्ती धूप बत्ती गुरु भाई गुरु बहना लोग जाते हैं, पुजारी पूजा करने लोग तो नहीं जला देते हैं खूब ज्यादा, तो बहुत मंदिर में धुआं धुआं भर गया था, धूप बत्ती अगरबत्ती के। भोला देखा, भोला के बहुत दुख हुआ। भोला सोचने लगा कि हम इतने देर में पूजा किया हूं तो मेरे आंख में इतना जलन हो रहा धुआं से, और भोलेनाथ पता नहीं कब से धुआं बर्दाश्त कर रहे हैं, उनको कितना दर्द हो रहा होगा। तो भोला महादेव से कह रहा कि हे भोलेनाथ, आप हमारे घर चलिए, क्योंकि आपको इतना धुआं लग रहा, आप इतना कष्ट में यहाँ मंदिर में रहते हैं, आप हमारे घर ही चलिए, हम आपको धुआं नहीं लगने देंगे, आपको बहुत इज्जत भाव से रखेंगे और आपको भोजन बना के खिलाएंगे। तब मंदिर में से मूर्ति में से आवाज क्या आ रही है कि भोला, हम तुम्हारे घर नहीं जा सकते, तुम अपने घर लौट जाओ, लेकिन रह गया भोजन की बात, तो तुम भोजन बनाना, मैं खाने जरूर आऊंगा।
मूर्ति में से महादेव की आवाज आई कि तुम घर पर भोजन बनाना, मैं खाने जरूर आऊंगा, लेकिन तुम्हारे साथ जा नहीं सकता, भोजन करके फिर मैं यहीं चला आऊंगा। अब भोला जब आवाज सुना तो बोला हमारे महादेव की आवाज है, और मेरे भोलेनाथ जब मेरे घर जाना चाहते हैं तो चलो अच्छा अच्छा भोजन बनाऊंगा। भोला गया, खूब बढ़िया बढ़िया खाना बनाया। अब सोचने लगा कि चलते हैं महादेव के बोला के लाते हैं खाने के लिए। भोला जब मंदिर आ रहा था महादेव के बुलाने के लिए, जैसे घर से बाहर निकला तो देख क्या रहा है कि एक बच्चा उसके दरवाजे पर रो रहा है। भोला पूछा उस बच्चे से कि बेटा क्यों रो रहे हो, क्या बात है, तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं? वो बच्चा बोला मेरे माँ बाप मेरे छोड़ के पता नहीं कहाँ चले गए, और मैं इसलिए रो रहा हूँ, मुझे बहुत तेज का भूख लगी है, अगर कुछ खाने के मिल जाता तो मेरा पेट भर जाता। अब भोला सोचने लगा कि महादेव के लिए भोजन बनाया हूँ, मैं बुलाने जा रहा हूँ महादेव के खाने के, इस बच्चे भी भूखा है, चलो ऐसा करता हूँ इस बच्चे को खिला देता हूँ, महादेव के तो कल बना के खिला दूंगा बोला के, क्योंकि बच्चा तो कहीं भी चला जाएगा फिर कल मिलेगा नहीं, लेकिन महादेव तो रोज मंदिर में मिलते हैं, इनके कल भोजन बना खिला दूंगा बोला के। भोला उस बच्चे को ले गया, घर में बैठाया और उसको बढ़िया से भोजन कराया। वो बच्चा सारे भोजन खा गया। अब भोला सोचने लगा सारा तो ये खा गया, बचा होता तो महादेव के भी खिला देता, अब क्या करूं। सोचा चलो कल बना खिलाऊंगा। फिर भी है ना पहले भोला भोजन बनाया और जाने लगा महादेव के बुलाने की, चल के बोला के लाके भोजन करा दूं। जब जा रहा तो क्या देख रहा है, एक बूढ़ी औरत भूख से छपिया रही है, बहुत बूढ़ी है, आ एकदम फटा पुरान पहिरी है, भिखारन के लेखा है, और भूख से छपिया रही है, और रास्ते में रो रही है। आधे रास्ते जब गया तो भोला उस बूढ़ी औरत से बोला कि माता जी आप क्यों रो रही हैं, क्या कष्ट है आपको? बूढ़ी औरत बोली बेटा 2 दिन से मैं भोजन नहीं की हूँ, अब मुझे इतना तेज भूख लगा है, भूखन मैं रो रही हूँ, इससे अच्छा तो मैं मर जाती तो सही रहता। भोला बोला नहीं माँ, आप ऐसे क्यों बोल रही हैं, अब देखिए हमारे बारे में सोचिए, मेरे माँ बाप बचपन में मर गए, माँ बाप का प्यार मुझे नहीं मिला, लेकिन हर बूढ़े पुरनिया के अंदर मैं अपने माँ बाप का झलक देखता हूँ, इसलिए आप रोइए मत, आप हमारे साथ हमारे घर चलिए, हम आपको भोजन कराएंगे। भोला घर ले जाकर उस बूढ़ी औरत के भोजन कराया, और भोजन खत्म हो गया, थोड़ा बचा तो भोला खाया। अब भोजन जब खत्म हो गया तो भोला कहाँ से महादेव खिलाएगा। फिर भोला सोचा कि कल खिलाऊंगा महादेव के बुला के। फिर जब दूसरा दिन आया, तीसरा दिन जब आया, फिर भोला भोजन बनाया और फिर जाने लगा कि जाई भोलेनाथ के महादेव के बुला के लाके भोजन कर खिला दूं। फिर निकला घर से तो मंदिर जात जात, मंदिर के बाहर एक पेड़ था, गेट के बाहर, गेट पर, उसी गेट के लगे एक बूढ़ा इंसान जलपा आदमी, वो बेचारा बैठा है और कह रहा है अरे कोई भोजन करा दो, मुझे बहुत भूख लगी है, कोई भोजन करा दो। अब जितने मंदिर में पूजा करने आ रहे हैं कोई उसके ओर ध्यान नहीं दे रहा, सब पूजा कर रहे हैं चले जा रहे हैं, न उसको कोई प्रसाद दे रहा खाने, न कोई फल दे रहा है। जब ये भोला पहुंचा तब उसको चिल्लाते देखा कि भूख लगा, कोई भोजन करा दो, मेरे को भूख लगा है। भोला उसके पास गया, बोला बाबा क्या बात है, क्यों आप चिल्ला रहे हैं? बूढ़ा व्यक्ति बोला कि बेटा हमें बहुत तेज भूख लगा है, इतना लोग पूजा पूजा करने मंदिर में भक्त आ रहे हैं, लेकिन कोई न फल एठो दे रहा, न कोई भोजन करा रहा, न कोई प्रसाद दे रहा है, अब मुझे बहुत तेज भूख लगी है, बर्दाश्त नहीं हो रही है। भोला सोचने लगा कि 2 दिन खाना बनाया तो महादेव को नहीं खिला पाया, आज बनाया सोचा खिलाऊंगा बोला खिला के। भोलेनाथ के बुलाने आया तो अभी इनको भूख लगी, अब चलो इन्हीं को खिला देता हूँ, कल महादेव के खिलाऊंगा बोला के। बूढ़ा वो भोला बोला बूढ़े बाबा के, बाबा हमारे घर चलो हम भोजन कराएंगे। भोला अपने घर ले गया, बाबा को भोजन कराया, फिर खाना नहीं बचा। अब फिर भोला सोचने लगा चलो कल खिला देंगे, कोई बात नहीं, किसी के काम में तो हमारा खाना भोजन आ तो रहा है। अब भोला फिर भी है ना भाई ले गया, चौथे दिन भोजन बना के फिर मंदिर गया। जब मंदिर गया तो मंदिर में हिल गया, गेट खोल के अंदर जाके एक लोटा जल महादेव पर चढ़ाया, पूजा किया, बोला हे भोलेनाथ, आपने बोला था कि घर पे तुम्हारे भोजन करने आऊंगा, अब मैं आपको लेने आया हूँ, मेरे घर चलिए भोजन करने के लिए। अब महादेव बोले, मूर्ति में से फिर आवाज आ रही है,
अरे मैंने तो भोजन कर लिया, कितना भोजन करूं। अब भोला सोचने लगा, मैंने खिलाया ही नहीं तो महादेव भोजन किए कहाँ से। तब भोला कह रहा कि हे भोले बाबा, आप तो हमारे घर गए नहीं, मैं आपको लिया ही नहीं गया घर अपने, और आप भोजन कहाँ से कर लिए। आपने कह रहा कि मैं, आप कह रहे हैं कि मैं भोजन कर लिया हूँ, मेरा पेट भर गया, मैं कितना खाऊं। तब फिर मूर्ति में आवाज आ रही है कि भोला, तुम्हारा ही घर से मैं 3 बार भोजन खाया हूँ। भोला सोचने लगा, 3 बार भोजन ये कब खा लिए, मैं तो ले ही नहीं गया इनको अपने घर, मेरा घर तो ये देखे ही नहीं है। तब भोला बोला कि हे बाबा, हे महादेव, ऐसे नहीं मैं मानूंगा, आप दर्शन दे के बताइए, असली रूप में आइए, मुझे बताइए आप 3 बार भोजन हमारे घर कब किए हैं। भोलेनाथ बोले ठीक है। भोलेनाथ अपने असली रूप में आए, और जब भोला पूछने लगा कि आप 3 बार भोजन हमारे घरे कब करने गए हैं, तब महादेव सारी बात बताने लगे। बोले हे भोला, पहली बार भोजन जब तुम्हारे घर में जाके किया, जब एक बच्चा के रूप में गया था, और तुम हमारे को बुलाने आ रहे थे भोजन के लिए, जैसे तुम बाहर निकले मैं तुम्हारे दरवाजे पर खड़ा था, और मैं भूख से छपटिया रहा था, तुम अपने घर में ले गए, बैठाए, मुझे भोजन कराए। फिर दूसरे दिन जब तुम भोजन बना के मुझे बुलाने आ रहे थे, तो एक बूढ़ी मेरा औरत मिली रास्ते में, वो भी मैं ही था, बूढ़ी औरत के भेष धइ के, कि देखूं, तुम्हारा मैं परीक्षा ले रहा था कि देखूं तुम मुझे भोजन कराते हो कि नहीं। वो बूढ़ी औरत के तुम भोजन ले आके कराए घर में। फिर तीसरे दिन जब तुम भोजन बना के मुझे बुलाने आ रहे थे खाने के लिए, तब एक बूढ़े के रूप में मैं यहाँ मंदिर पर मिला, तब तुम ले गए अपने घर, आ मुझे भोजन कराए, तो 3 बार तो मैं तुम्हारे घर भोजन कर लिया। तब भोला सोचने लगा कि सही बात ही है, 3 बार तो मैं भोजन कराया हूँ, लेकिन ये नहीं पता था कि आप ही भोजन कर रहे हैं। भोलेनाथ बोले, मैं तुम्हारा परीक्षा ले रहा था, क्योंकि तुम भोजन मेरे लिए बना रहे थे प्रतिदिन, रोज डेली। अब खा कोई और रहा था जाके, तो मैं ये सोच रहा था तुम किसी और के खिलाओगे कि नहीं, सो तुमने खिलाया, तुम मेरे परीक्षा में पास हो गए हो। भोला के महादेव बोले कि जो मैं परीक्षा तुमसे लिया उसमें तुम पास हो गए हो, बोलो तुम्हें क्या चाहिए। भोला बोला, हे महादेव, हमें कुछ नहीं चाहिए, मैं इतना चाहता हूँ कि आपके चरणों में मैं लगा रहूं, और जो हमारे पास सुख रुख मिले मैं खाऊं और आपका सेवा करूं। महादेव बोले, वो तो ठीक है, तुम हमारे हम चरणों में, हमेशा हमारे चरणों में रहोगे, यहाँ भी और मरने के बाद भी हमारे शिव लोक में तुम्हें स्थान मैं दूंगा, वहां पर चलोगे हमारे पास। लेकिन अभी के लिए तो तुम बहुत गरीब हो, यहाँ तक कि सेठ ने तुम्हें कर्जा देने से भी मना कर दिया, अनाज देने से मना कर दिया, तो अभी के लिए तो तुम्हें हमारी सहायता लेनी चाहिए, ताकि तुम्हारे पास भी वो सब हो जाए, खाने पीने की व्यवस्था, जिसके लिए तुम दूसरे के दरवाजे जाते हो और तुम्हें खदेड़ दिया जाता है। भोला बोला, महादेव आपकी मर्जी, आप जैसा चाहिए वैसे कीजिए, मगर मैं मांगूंगा नहीं मुंह खोल के। महादेव बोले ठीक है, मैं तुम्हें इतना धन दूंगा कि तुम किसी के आगे हाथ नहीं फैलाओगे, और जीवन भर तुम इस मंदिर में हमारा सेवा करते रहना, हमारे चरणों में लगे रहना, इस जन्म में भी और मरने के बाद भी। भोला बोला ठीक है। महादेव भोला के इतना धन दौलत दे दिए कि घर मकान बन गया, और खाने पीने के सारा कष्ट उसका खत्म हो गया, सब कुछ उसके घर में अनाज पानी आ गया। अब ये बात, भोला जो था वो 10,000 रुपया वो सेठ से कर्जा लिया था काफी दिन पहले। भोला जब वो पैसा लौटाने गया तो सेठ ने पूछा, पैसे तेरे पास आया कहाँ से। भोला सारी बात बताया कि मुझे महादेव दिए। अब वो सेठ के मन में लालच आया, सेठ भी वही काम करने लगा, मंदिर गया, महादेव के बोला हमारे घर चलिए, मैं अपने घर ले जाना चाहता हूँ। फिर मूर्ति से आवाज आई कि तुम्हारे घर मैं जाऊंगा नहीं, मगर भोजन करने आऊंगा। अब लाला भी, जो सेठ था, वो भी पहले दिन भोजन बनाया, और महादेव के बुलाने जा रहा था, एक बच्चा रो रहा था। बच्चा बोला मैं भूखा हूँ, वो महादेव थे, लेकिन सेठ ने उनका अपमान करके उस बच्चे को घर से खदेड़ दिया। दूसरे दिन खान जब बुलाने गया तो महादेव आए नहीं उसके साथ। दूसरे दिन सोचा सेठ खूब अच्छा खाना बनाऊंगा तब भोलेनाथ खाने आएंगे। फिर दूसरे दिन भोजन बनाया, फिर महादेव के बुलाने जा रहा था, तो बूढ़ी औरत भूखन चिल्ला रही थी। उस बूढ़ी औरत भी खाना मांगी, लेकिन वो सेठ अहंकारी था, क्योंकि धन का अहंकार था उसके, मन में लोभ था।
वो बूढ़ी औरत को धक्का मार दिया, बोला नहीं तुम्हारे लिए खाना नहीं बनाया हूँ, मैं अपने महादेव के लिए बनाया हूँ। क्योंकि उसको लग रहा था महादेव के खिलाऊंगा तो महादेव धन देंगे, बूढ़ी औरत के खिलाऊंगा तो क्या देगी हमें। फिर महादेव को बुलाने गया, महादेव उसके साथ नहीं आए। फिर सेठ सोचने लगा कि इससे अच्छा खाना कल बनाऊंगा, भोजन बनवाऊंगा। फिर तीसरे दिन इससे अच्छा खाना बनवाया। फिर महादेव के बुलाने जा रहा था, फिर वो बूढ़े बाबा मंदिर के बाहर पेड़ के नीचे बैठे थे। वो भी भूख के मारे परेशान थे। जब वो बोले बच्चा भूख लगा, मुझे भोजन चाहिए, करवा दो। सेठ ने बोला तेरे लिए खाना नहीं बनाया हूं, मैं अपने महादेव के लिए बनाया। और मंदिर में घुसा महादेव के ले आने के लिए कि चलिए भोजन कर लीजिए, लेकिन महादेव नहीं आए। फिर सेठ सोचा कि अब चौथे दिन जाएंगे, कल जाएंगे। फिर चौथे दिन जब सेठ गया मंदिर में, महादेव से आग्रह किया, सिफारिश किया, मूर्ति में सवाल आई कि सेठ तेरे घर में भोजन करने कभी नहीं जाऊंगा। सेठ ने बोला हे भोलेनाथ क्यों ऐसा बोल रहे हैं। तब महादेव बोले कि तेरे मन में लालच है, तेरे पास सब कुछ है, धन दौलत रुपया पैसा गाड़ी बंगला नौकर चाकर सब है, लेकिन तेरे अंदर दिल नहीं है। जो किसी गरीब के किसी भूखे के पेट नहीं भर सकता, उसके घर में कभी भोजन करने नहीं जा सकता, न उसका सहायता कर सकता हूँ। इतना बात जब सेठ सुना तो बोला हे भोलेनाथ हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दो। महादेव बोले तू कौन, मैं कौन होता हूँ तुझे माफ करने वाला, तुझे करने की सजा एक न एक दिन मिलेगा, अभी तू लौट जा अपने घर को। क्यों बिना समय का मरना चाहता मेरे पास आके। क्योंकि झूठ बोलना अच्छी बात नहीं है गुरु भाई गुरु बहना। भोला तो एकदम भोला था, उसके मन में छल कपट नहीं था, लालच नहीं था, लोभ नहीं था, और सचमुच के वो गरीब था। इसलिए महादेव उसकी सहायता किए और उसको दर्शन दिए। लेकिन लाला जो था, जो सेठ था, वो तो धन था उसके पास, धन दौलत रुपया पैसा गाड़ी बंगला नौकर चाकर सब उसके पास है, फिर भी उसके मन में लालच आया, तो महादेव उसका सहायता कैसे करेंगे। कोई नहीं कर सकता उसका सहायता। सेठ अपने घर चला गया, और जो आशीर्वाद महादेव दिए थे भोला के, भोला हर चीज से सुखी हो गया, घर से परिवार से सब कुछ से सुख उसको मिल गया, कोई चीज की कमी नहीं रह गई। और जीवन भर महादेव के जब तक भोला जिया उनका मंदिर में सेवा किया, पूजा पाठ किया, और जब भोला मरा तो उसको मुक्ति मिली, और महादेव के दरबार में शिवलोक में महादेव उसको स्थान दिए अपने चरणों में। जिंदा में एक इंसानी रूप में भी उसको आशीर्वाद महादेव का मिला, और मरने के बाद भी मिला। इसीलिए कहते हैं गुरु भाई गुरु बहना कि लोभ नहीं करना चाहिए, लालच नहीं करना चाहिए। हमारे कर्म में जो लिखा है वही हमें मिलेगा। अगर ये सोचे हम कि कोई दूध पी रहा है, हम नून रोटी खा रहे हैं, हम उसका थाली छीन लें, कितना दिन छीनोगे, एक दिन दो दिन, उसके बाद वो भी कुछ तो कुछ करेगा, आसानी से तो रोज डेली अपना भोजन दे नहीं देगा। इससे अच्छा तो यही है कि जो कर्म में लिखा है, सुख दुख अच्छा बुरा दुख सुख, वो सब सही के अपना जीवन बिताना चाहिए। अगर जीवन में दुख है तो सुख भी आएगा, और सुख हम कर रहे हैं तो एक दिन दुख भी भोगना पड़ेगा। ये जरूरी नहीं है जीवन भर सुख रहे, और ये भी जरूरी नहीं है कि जीवन भर दुख रहे, सुख ना हो। इसलिए लोभ लालच नहीं करना चाहिए, भूखे के भोजन कराना चाहिए, प्यासे पानी पिलाना चाहिए, गरीबों के दान करना चाहिए। अगर महादेव दिए हैं धन दौलत तो भोलेनाथ से झूठ नहीं बोलना चाहिए कि हमारे पास कुछ नहीं, मन में लालच नहीं लाना चाहिए। क्योंकि इंसान से हम छुपा सकते हैं कि हमारे पास कुछ नहीं है, रुपया पैसा धन दौलत, लेकिन भोलेनाथ जो देव के देव महादेव हैं, कालों का काल महाकाल है, उनसे कुछ नहीं छुपता है। वो सब जानते हैं कि हमारे भक्त के पास क्या है और क्या नहीं। गुरु भाई गुरु बहना, अगर मेरा कथा अच्छा लगा होगा आपको, कमेंट में लिख के जरूर भेजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी मैं नया नया कथा वीडियो डालती हूँ आपके पास पहुंचता रहे। आप हमारे कथा को ऐसे देखते रहें, अपना प्यार दुलार देते रहें, हम और आप शिव परिवार से ऐसे ही जुड़े रहें। हर हर महादेव, घर घर महादेव। महादेव की दया और कृपा सभी भक्तों पर सदा बना रहे। शिव गुरु सदा आप लोग के साथ हैं। जय शिव गुरु।